गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, हमने 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 क्या है देखते हैं। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है रियल फंक्शंस। ठीक है, तो कुछ रियल फंक्शंस हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, क्या क्या है वो। ठीक है, तो इसमें दो बात आती हैं। एक तो आता है सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो माना कि हमारे पास एक फंक्शन है लेट f such that a tends to b be a function। ठीक है, अब रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि b जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, r का। b जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, r का। b r का सबसेट है, a की बात नहीं कर रहा, सिर्फ b की बात कर रहा है। b अगर रियल नंबर्स का सबसेट है तो वो होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 आता है रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। ठीक है, तो रियल फंक्शन क्या होता है। तो मान लो लेट f सच दैट a टेंड्स टू b, हमारे पास एक रियल फंक्शन है। तो a एंड b आर सबसेट ऑफ r। इसमें दोनों a और b जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का, रियल। ठीक है, r का। और यहाँ सिर्फ b सबसेट होना चाहिए किसका, r का। ठीक है, बात आ गई समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स में 11th हो 12th हो या उससे आगे हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको बड़ा ध्यान से समझ के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी नंबर हमने मान लिया के, और के क्या है, के है कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट आपको पता है क्या है, कोई भी एक नंबर। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये हमें कांस्टेंट दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि एक्स जो बिलोंग करता है वो किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स तुम्हें कितना दिया हुआ है, के। ठीक है, कि कोई भी नंबर हो सकता है। अब तुम x की जगह यहाँ कुछ भी रखते रहो, 1 रखोगे। ठीक है, एफ एक्स की जगह 1 रखोगे तब भी के आएगा। ठीक है, x की जगह 2 रखोगे तब भी के आएगा, 3 रखोगे तब भी के आएगा, क्योंकि x पुट करने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो x इसकी कोई वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसकी हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4। तो y एक्सिस पे दे रखा है 4 और x पे हम कुछ भी रखते रहे। तो x पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो 1 रखोगे और ये 1 2 3 4, माना कि इसकी वैल्यू जो है के की वो 4 है। तो 4 जब हम कर्व बनाएंगे तो ये कर्व बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 1 पे भी इसकी वैल्यू 4 रहेगी, 2 पे भी इसकी वैल्यू 4 रहेगी, 3 पे भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी। तो कोई भी नंबर हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू हम पुट करें, वैल्यू कितनी रहनी है, k, यानी कि कांस्टेंट k अगर हमने 4 माना है तो 4 ही रहनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, देखो तो इसका जो ग्राफ बना, इसका ग्राफ कैसा बना, ग्राफ बना इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ बना। सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेन, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा,
तो देखो डोमेन में इधर कोई भी वैल्यू रखो, इधर कोई भी वैल्यू रखो, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स में, तो इसका डोमेन क्या होगा, हाँ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो, वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। दूसरा रेंज, रेंज क्या है इसकी, तो देखो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कोई भी वैल्यू रखो, आएगा कितना, k, तो इसकी रेंज कितनी आएगी, k। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो नेक्स्ट 2, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो कैसा होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ये f(x) इज इक्वल टू एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेंगे, तो आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू कितना होता है, f(x) और y इज इक्वल टू f(x) कितना है, x। अब x की तुम वैल्यूज रखना स्टार्ट करो, 1 2 -1 -2, तो y कितना मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, -1 पे -1, -2 पे -2। तो जरा ग्राफ बना लो, तो देखो x एक्सिस, y एक्सिस, और ये आपको पता है ये ओरिजिन है, ये +1, ये +2, ये -1, ये -2। ठीक है, और ये +1, ये +2, ये -1 और ये -2। ठीक है, नीचे को आपको पता है, नीचे माइनस का होता है और ऊपर को क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, चलो करना शुरू करो। अच्छा, एक बार जीरो भी रखो, तो यहाँ मैं जीरो रखूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जीरो पे y की वैल्यू जीरो हो गया, 1 पे y की वैल्यू 1, 1 पे y की वैल्यू 1। ठीक है, 2 पे y की वैल्यू 2, तो 2 पे y की वैल्यू 2, -1 पे y की वैल्यू -1, तो -1 पे y की वैल्यू -1, ओह सॉरी 2 पे 2। ठीक है, y पे -1। ठीक है, और -2 पे -2 पे -2, तो ये। ठीक है, सारे डॉट्स को मिला दो, ये। ठीक है, ये सारे डॉट्स को मिला दिया हमने, तो ये। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ कैसा बना, बोलो, स्ट्रेट लाइन, लाइन inclined 45 degree with x-axis and passes through origin। ठीक है, देखो ये एंगल 45 डिग्री आता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो एक ग्राफ ऐसा बना है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है और ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो ये है फंक्शन। अब इसमें सबसे पहला डोमेन, डोमेन, तो देखो डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन मतलब एक्स की क्या वैल्यूज हम रख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है और वो बोल रहा है एक्स कहाँ बिलोंग करता है, आर में, तो एक्स की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसका मतलब रियल नंबर्स में से कुछ भी हम रख सकते हैं, वो क्या है, डोमेन। सेकंड, रेंज, रेंज, देखो इसमें एक्स की जो वैल्यू हम रखेंगे वही वैल्यू हमें वाई की मिलेगी, तो रेंज भी इसकी क्या होगी, रियल नंबर आर। ठीक है, तो जो भी ठीक है, तो जो भी नंबर हम रखेंगे वो ही नंबर हमारा क्या बन जाएगा, रेंज आर। ठीक है, चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको, नेक्स्ट देखेंगे फिर हम। नंबर 3, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, हमने 10th क्लास में पढ़ा है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है a0 प्लस a1x, ऐसे ही a2x², ऐसे ही बढ़ता रहेगा, प्लस an x टू द पावर n, ये है। और इसमें क्या रहा है, x जो बिलोंग करता है वो किसमें, क्योंकि ये सब क्या है, रियल फंक्शंस है, इसीलिए x क्या बिलोंग कर, किसमें बिलोंग करेगा, रियल फंक्शंस में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले, तो इसका ग्राफ तो बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो n पावर तक जा रहा है। मैं एक छोटा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ कोई, लेट f(x) इज इक्वल टू x²
प्लस एक्स माइनस वन, ये हमें दिया है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो कैसा बनेगा, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, तो देखो जितनी भी ये y की वैल्यूज आई, ये तो पता है ना, जितनी भी ये y की वैल्यूज आ रही है ये है b, और जितनी भी ये x की वैल्यूज हम रख रहे हैं वो है a। ठीक है, a क्या होता है, a होता है डोमेन, और b क्या होता है, कोडोमेन, और कोडोमेन के अंदर जितनी भी इमेजेस a की होती हैं वो होती है रेंज। ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं इससे पहली वाली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो देख लो। अब यहाँ पे क्या करो, x और y की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। x की वैल्यू 0 रखी तो 0 0 माइनस वन आ गया। x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस वन माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 आ गया। x की वैल्यू 2 रखें तो 2 टू द 4 प्लस 1 5, 2 रखा तो 4 प्लस 1 5 माइनस 1 4 आ गया। एक माइनस में रख लो, अगर माइनस वन रखते हैं तो ये माइनस माइनस वन प्लस वन माइनस वन, और ये माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया। ठीक है, 1 प्लस वन टू, वन वन आएगा ये वन। ठीक है, माइनस टू रखो तो माइनस टू का स्क्वायर 4 और माइनस टू, तो बचा 2 माइनस वन 1, तो ये 1 आ गया। ग्राफ बनाना स्टार्ट करें। देखो मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ भी माइनस वन माइनस टू और ये माइनस 3, यहाँ ये माइनस वन सॉरी प्लस वन प्लस टू प्लस 3। ठीक है, 4 तक जा रहा है ये, तो इसको 4 तक कर लो 4 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये माइनस वन माइनस टू माइनस 3 माइनस 4, मिलाना स्टार्ट करो। 0 पे वैल्यू कितनी है, माइनस वन, जब 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन, दैट इज ये वाला। ठीक है, उसके बाद 1 पे वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 पे वैल्यू कितनी है, 1, ये वाला। ठीक है, उसके बाद 2 पे वैल्यू कितनी है, 4, तो 2 पे वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 4, ये। ठीक है, उसके बाद माइनस वन पे वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस वन पे वैल्यू कितनी है, 1, ये वाला। ठीक है, माइनस टू पे वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस टू पे वैल्यू कितनी है, नहीं, माइनस वन पे 1 प्लस वन, माइनस टू पे 2 टू द 4 प्लस वन 5 माइनस वन 4 आएगा ना, ये 4 आएगा। देखो माइनस टू का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस सॉरी 4 माइनस टू कितना आया, 2, अरे यार 4 माइनस टू माइनस वन, 4 माइनस वन ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो माइनस टू पे वैल्यू कितनी आई, 1, तो माइनस टू ये है, माइनस टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टू ये है, माइनस टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो माइनस टू पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ये माइनस टू पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, गलत लग रहा है, y इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, 4 माइनस थ्री, 4 माइनस थ्री 1 ही आना है माइनस टू पे। गलत कहाँ है, गलत नहीं है, सही है, चलो कोई नहीं। तो देखो ये मिलाना शुरू करो डॉट्स को, तो ये फिर ये यहाँ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ गया, फिर ये ऐसे ही ऊपर चला गया। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। कैसा ग्राफ बन रहा है, एक कर्व बन रहा है। अब इसमें सबसे पहला पूछा है डोमेन, तो डोमेन मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हैं, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, इसका डोमेन क्या आएगा, आर। सेकेंड कोडोमेन, तो देखो इसमें x की जो वैल्यू हम रखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिलती रहेगी। इसका मतलब हम इसमें कोई भी वैल्यू रखें हमें कुछ भी वैल्यू मिल सकती है,
इसका मतलब सॉरी कोडोमेन नहीं, इसका मतलब रेंज, इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या होगी, आर। ठीक है, जो वैल्यू आप रखो, ठीक है, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि 0/0 वाली फॉर्म ना बने, इन्फिनिटी ना आए। तो यहाँ पे रियल नंबर्स में कोई भी नंबर रखोगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, और वो भी नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ फोर्थ है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, ठीक है, बता चुका हूं मैं रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो रेशनल फंक्शन होता है कोई एफ एक्स, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, है ना, कोई एफ एक्स हमको कुछ इस तरीके का दिया होगा, जी एक्स अपॉन एच एक्स, ठीक है, कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो ये दिया होगा। दूसरी कंडीशन इसमें दी होगी कि एच एक्स जो है इसकी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं, क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो जरा इसका ग्राफ देखते हैं हम पहले। अब इसके लिए हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस थ्री, मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, तो देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो जरा x और y की वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। तो देखो x की वैल्यू अगर आपने जीरो रखी तो y की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस थ्री, तो यानी कि ये आ जाएगी 1/3। कितनी आ जाएगी, नहीं, जीरो रखी तो जीरो अपॉन कितना आ गया, जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन थ्री, जीरो आ गया। ठीक है, चलो वन रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को वन रखते हैं, तो वन और 1/4, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4 को हम उसमें कहाँ पे डिनोट करेंगे, ग्राफ में। ग्राफ पेपर होता तो हम करते भी, इसलिए हम कोई पूरी वैल्यू ले लेते हैं, जो पूरी वैल्यू आती है उसी को काउंट करेंगे। टू रखेंगे तो टू टू ज़ा फोर, और टू प्लस थ्री फाइव, 4/5 आ रहा है। टू रखा तो अगर हमने x की वैल्यू को टू रखा तो ये 4/5 आ रहा है। अगर हमने थ्री रखा तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, और नाइन और थ्री प्लस थ्री सिक्स, है ना, ये आ रहा है नाइन और सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो 3/2 आ रहा है। ठीक है, अगर हमने फोर रखा तो 16 अपॉन फोर प्लस थ्री सेवन, तो फोर रखने पे 16/7 आ रहा है। ठीक है, अगर हमने फाइव रखा तो 25 अपॉन एक्स प्लस थ्री कितना हो रहा है, 5 + 3 8 आ रहा है, तो ये 5 रखने पे 25/8 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये नंबर्स आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 1/4, 4/5, चलो अंदाजा से करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखो 1/4 का मतलब हो गया 0.2, इसका 4/5 का मतलब 0.8। ठीक है, 3/2 का मतलब 1.5, 16/7 का मतलब लगभग 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 25/8 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्व बनाते हैं। तो देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो पे वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है, अब वन पे वैल्यू कितनी है, 0.2, तो मान लिया ये वैल्यू जो है 0.2 है। ठीक है, टू पे वैल्यू कितनी है, 0.8, तो टू पे वैल्यू मान लिया ये 0.8 है, ये 0.8 है। ठीक है, फिर 3/2, 3/2 पे वैल्यू, 3/2 का मतलब 1.5, नहीं सॉरी, थ्री पे वैल्यू 1.5, तो मान लो ये 1.5 है। ठीक है, उसके बाद फोर पे वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग, तो फोर पे वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, फाइव पे वैल्यू लगभग 3 पॉइंट समथिंग है, ये हो गया। अच्छा, माइनस का और रख के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो माइनस का क्या करें, ये तो मैं माइनस का देखो, अगर हम माइनस का एक्स रखते हैं तो -1 अगर हमने रखा तो -1 1, तो ये आ गया 1 अपॉन -1 + 3 2, 1/2। -2 अगर हमने रखा तो -2 टू द फोर, और -2 3 1, -2 रखा तो 1 आ गया। ठीक है, -3 अगर हमने रखा तो -3 9, 9 अपॉन -3 + 3 0,
तो -3 + 3 0, तो 9/0, 9/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। 9/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब ऐसा नंबर हम नहीं रख सकते, ठीक है। 9/0 आया ना यहाँ पे, 9/0 लिख लेते हैं, ठीक है। और देखो 9/0, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो। तो देखो ये है -1, -2, -3, ठीक है। -1 पे आया 1/2, तो ये है 0.2, तो 0.5 इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे नहीं, ये था हमारा 1.5, तो 1/2 लगभग यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे मान लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं वीडियो चेक कर लूँ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है -2, 1, तो -2 पे वैल्यू कितनी है, 1, तो ये है 1, ये था 1.5, है ना, 1.5, -2 पे वैल्यू है 1, और ये वैल्यू है 1/2, तो इसको यहाँ मान लो 1/, नहीं क्या हुआ, -1 पे वैल्यू 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 लगभग यहाँ है, ये 0.8 था, ठीक है। -2 पे वैल्यू 1, -2 पे वैल्यू 1, तो लगभग ये वैल्यू कहीं यहाँ लिख लेते हैं, 1 यहाँ कहीं लिख लेते हैं, यहाँ, ये, ठीक है। अब देखो मिलाओ, तो ये ऐसे और ऐसे होता हुआ ये ऐसे ओरिजिन से होके जा रहा है, ठीक है। किससे होके जा रहा है, ओरिजिन से होके जा रहा है, तो ये भी एक कर्व बन रहा है हमारे पास। तो कैसा ग्राफ बन रहा है इसका, एक कर्व बन रहा है। डोमेन की बात करते हैं, डोमेन इज इक्वल टू, तो डोमेन देखो, डोमेन क्या रख सकते हैं, आर, है ना। एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं, आर, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, देखो क्यों नहीं रख सकते। एक्स की वैल्यू अगर तुमने -3 रखी, तो -3 रखने पे -3 और -3 रखने पे -3 का स्क्वायर 9, और -3 + 3 0, 9/0 आ रहा है, और 9/0 आते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास होता नहीं है रियल फंक्शंस में जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। इसके लिए इसका जो डोमेन होगा इसका सबसेट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर्स में कुछ नंबर्स को छोड़ के बाकी सब नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। दूसरा, रेंज। अब देखो, जब रियल नंबर्स में से हमने कुछ नंबर्स छोड़ दिए, तो उन नंबर्स की वैल्यूज नहीं होगी रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स की वैल्यूज नहीं होगी, इसीलिए इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, आर। बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। चलो देखिए हो गया ये, इतनी बात आ गई थी समझ में, ठीक है। अब 4 हो गया हमारा रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। नंबर 4 आता है लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन कुछ ऐसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और आपको पता है ये फंक्शन जो है, ये कैसे फंक्शन दिए हैं हमको, रियल फंक्शन दिए हैं, इसलिए एक्स बिलोंग करेगा किसमें, आर में। एक्स किसमें बिलोंग करेगा, आर में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके का फंक्शन है, 2x - 1, ठीक है। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हम x की वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ये, तो x की वैल्यू पहले एक काम करो 0 रख दो, देखो एक वैल्यू 0 रखो, 2 माइनस की और 2 प्लस की, 5 वैल्यू से काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 2 इंटू 0, 0 -1 आ गई। अब 1 रखो, 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 2 4 -1, तो 2 रखने पे 3 आ गया। उसके बाद -1 रखो तो -1 -2 -1 -3 हो जाएगा, -2 रखो तो -4, और ये -5 हो जाएगा,
ठीक है, बस अब ग्राफ बना लो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे इधर 1 2 3 4 5, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो जीरो पे वैल्यू कितनी है -1, तो जीरो पे वैल्यू कितनी है -1, दैट इज यहाँ ये। तो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद 1 पे वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पे वैल्यू, ये नंबर 1 है, 1 पे वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये आ गई 1 पे वैल्यू 1। 2 पे वैल्यू कितनी है 3, तो 2 पे वैल्यू कितनी है 3, ये आ गई 3। उसके बाद -1 पे वैल्यू कितनी है -2, तो -1 पे वैल्यू है -1 पे वैल्यू है -3, ये आ गई -3। उसके बाद -4 पे वैल्यू है -5, तो -4 ये है, नहीं -4 पे नहीं, -2 पे, -2 पे, -2 पे वैल्यू है, -2 पे वैल्यू है -4, तो -4 -2, तो ये आ गई। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं इन सबको क्या करो, इन सबको मिला दो। जो पॉइंट जो मिलते हैं वो वाई एक्सिस वाले मिलते हैं, जो वाई की वैल्यूज आई हैं। तो वाई की वैल्यू देखो -1, तो ये है -1, फिर आई 1, ठीक है, फिर आई क्या 3, फिर आई -3, फिर आई -5, ये। तो इस तरह की लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इसका एक क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसमें वो है डोमेन। डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, तो देखो यहाँ आप कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, ना तो 0/0 वाली फॉर्म आएगी, ना इन्फिनिटी कोई वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा आर। सेकंड क्या बोलता है, रेंज। रेंज, तो रेंज क्या आएगी इसकी, भाई कोई भी रियल नंबर आप रखोगे, कोई भी रियल नंबर आपको आ सकता है, इसलिए इसकी रेंज भी क्या होगी आर। बात आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 4 हो गया था, ये 5 है। ठीक है, नंबर 6 है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, तो देखो स्क्वायर फंक्शन आप लोगों को पता है। लेट लेट क्या आपको पता है कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हो और x बिलोंग्स टू किस में हो, r में, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन होता है, बोलो, स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ बनाएंगे तो पहले x और y की वैल्यूज रख लेते हैं। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू अब -1 रख लो, -1 रखोगे तो फिर 1, और +1 रखोगे, प्लस -2 रखोगे तो +4। ठीक है, ग्राफ बनाओ, ये आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, 0 पे वैल्यू कितनी है 0, 0 पे वैल्यू कितनी है 0, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया। 2 पे वैल्यू कितनी है 4, 2 पे वैल्यू कितनी है 4, तो 2 पे वैल्यू 4, ये 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद -1 पे वैल्यू कितनी है, -1, -1, -1 पे वैल्यू 1, तो -1 पे वैल्यू 1, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद -2 पे वैल्यू कितनी है 4, -2 पे वैल्यू कितनी है 4, तो -2 पे वैल्यू 4, ये आ गया। ठीक है, अब मिला दो सारे पॉइंट्स को, ये 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 और ये। ठीक है, तो क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन, तो देखो इसमें कोई भी वैल्यू आप रखो, ठीक है, तो ना तो 0/0 फॉर्म आएगी, ना ही इन्फिनिटी कोई फॉर्म आएगी,
तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं, रेंज की। तो रेंज जो है रेंज जो है रेंज की बात देखो, रेंज क्या है। अगर आप माइनस की वैल्यू भी रख रहे हो तब भी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। माइनस का कोई भी नंबर रखो, इसमें वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी रेंज जो है, भाई हमारे पास जो नंबर लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, यहाँ कहीं जीरो होता है। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यूज वाई की जो वैल्यूज निकल के आ रही है दैट इज रेंज। तो रेंज जो है, आप कोई भी वैल्यू रखो, माइनस की रखो या प्लस की रखो, वैल्यू वाई की किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके और जीरो तक ये वाला कोई पार्ट इसमें नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा, ये और ये पार्ट इसमें आएगा। अच्छा, रेंज। अब इसमें देखो जीरो आ रही है, तो जीरो अगर आ रही है तो क्लोज ब्रैकेट, अगर जीरो आ रहा है तो क्लोज ब्रैकेट, नहीं आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो जब जीरो रखा तो जीरो वैल्यू आ रही है, तो जीरो तो है। ठीक है, जीरो से इधर अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन्फिनिटी, उसके बाद क्या आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं होता, इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, बात आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, नंबर 7, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, तो देखो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, कुछ ऐसा होता है। और एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है आर में। यही तो होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, अब जरा यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज रखो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज देखो जरा, एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। एक्स की वैल्यू वन रखो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। अब देखो मैं यहाँ टू नहीं रखा क्योंकि रूट टू 1.4 आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे फोर रख रहा हूँ। एक्स की वैल्यू रखी फोर, तो इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू आ गई टू। अब जरा एक्स की वैल्यू अगर माइनस में रखेंगे, देखो एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन रखी तो माइनस वन रूट के अंदर, एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन रखी तो ये आ गया रूट माइनस वन। और रूट माइनस वन जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता, कैसा नंबर होता है, इमेजनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इमेजनरी नंबर। क्या वैल्यू होती है इसकी, रूट माइनस वन की वैल्यू होती है आयोटा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, 10th क्लास में। तो हम इसको अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स की कोई भी वैल्यू आप माइनस में रखोगे तो वो जो है, वो नंबर वाई की वैल्यू किसमें चली जाएगी, इमेजनरी में। इसका मतलब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू माइनस में रख ही नहीं सकते। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस में रख ही नहीं सकते क्योंकि वो हमें एक इमेजनरी नंबर मिलेगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ग्राफ बनाता हूँ इसका। देखो जल्दी, चलो देखो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ग्राफ देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि ग्राफ पेपर पे नहीं बन रहा है, इसीलिए जो है थोड़ा बहुत डिजाइन उसका इधर उधर हो सकता है। तो डिजाइन पे मत जाना, वैसे भी मेरी आर्ट बहुत सुंदर है। ठीक है, बाएं हाथ से बना देता हूँ मैं आलेखन। चलिए, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू कितनी मिली है, जीरो। ठीक है, अब x की वैल्यू वन है तो y की वैल्यू कितनी है, वन। तो x की वैल्यू वन और y की वैल्यू कितनी है, वन। उसके बाद x की वैल्यू टू है और y की वैल्यू कितनी है, फोर। तो x की वैल्यू टू, y की वैल्यू कितनी आई, फोर। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू थ्री, सॉरी, x की वैल्यू अगर हम नाइन रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री। तो x की वैल्यू नाइन रखें तो देखो वन टू थ्री, मान लो ये फोर है, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर नाइन रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, थ्री। ये तो थ्री पे पहुंच गया। y, x की वैल्यू, x की वैल्यू टू हमने रखी नहीं, x की वैल्यू रखी हमने फोर, तो फोर पे वैल्यू आई टू। तो x की वैल्यू फोर पे वैल्यू आई टू, ये। ठीक है, और इस पे वैल्यू आई थ्री, ये। ठीक है, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ऐसा।
ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसकी डोमेन की। फर्स्ट डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज आपने रखी हैं? तो आपने निगेटिव एक्स की कोई वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि निगेटिव रखने पे वाई जो है कैसा आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो इसीलिए वाई की जब आपने कोई वैल्यू नहीं रखी, तो इसका मतलब आप एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो तो रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट में ले लिया। और जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो जीरो से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक, इसके बीच में जीरो और उसके आगे इन्फिनिटी तक, इसके बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी। और अगर जीरो से इधर यानी कि माइनस वाले पार्ट में यदि आप कोई नंबर लेते हैं, तो वाई की वैल्यू आपको इमेजनरी मिलेगी, कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। और रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन, इसीलिए हम इस वाले पार्ट को, निगेटिव वाले पार्ट को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता, वो इमेजनरी है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डोमेन। बात करो रेंज की। रेंज, तो देखो, जब आप x की वैल्यूज रख रहे हैं तो आप x की पॉजिटिव वैल्यूज ही रख रहे हैं। जब x की वैल्यूज आप पॉजिटिव रख रहे हैं तो y की वैल्यूज भी आपको कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव ही मिलेंगी। तो जब आपको y की वैल्यूज भी पॉजिटिव मिलेंगी, तो इसका डोमेन भी क्या हो, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, बात आ गई समझ में, बोलो आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 है ना। चलिए नंबर 8 है हमारे पास में। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब हो गया जो क्या हो, वन बाय समथिंग हो। ठीक है, तो यानी कि हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक ऐसा फंक्शन वन बाय एक्स तरीके का, और x बिलोंग्स टू किसमें, r। ठीक है, x किसमें बिलोंग कर रहा है, r में, रियल नंबर्स में। ठीक है, चलिए x और y की वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर आपने जीरो रखी, तो y की वैल्यू वन बाय जीरो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब आप x की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी तो चाहिए ही नहीं होता है ना, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इस तरह के नंबर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए वन रखते हैं, वन रखा तो वन आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वन रखूंगा, टू रखूंगा, तो ये अगर मैंने यहाँ पे टू रखा तो ये वन बाय टू आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने माइनस वन रखा तो ये माइनस वन आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैंने माइनस टू रखा तो ये माइनस वन बाय टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। ग्राफ बनाते हैं इसका, तो देखो एक्स वाई, ये ओरिजिन है। ठीक है, वन टू, वन टू, वन टू, वन टू। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू जीरो रखने पे क्या रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब x की वैल्यू जीरो तो रख ही नहीं सकते, है ना, x की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती। चलिए वन पे वन आ रही है, तो वन पे वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, अच्छा उसके बाद टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाय टू। तो टू, टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाय टू, इसका हाफ यहाँ ले लेते हैं। ऐसे ही माइनस वन पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस, माइनस वन पे वैल्यू आ रही है माइनस वन, तो माइनस वन पे वैल्यू आ गई माइनस वन। ऐसे ही माइनस टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन बाय टू, तो माइनस टू पे वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। ठीक है, बात आ रही समझ में, माइनस टू पे वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू। तो देखो इसका कुछ ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ ऐसे। अगर हम और नंबर्स बढ़ाएं तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर और वैल्यूज हम काउंट करें तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आ जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ जीरो पे टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, और ये इन्फिनिटी जो है, ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, ये इसका ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की, इसकी बात कर रहे हैं हम, डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स की वैल्यूज। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने निगेटिव भी रखी, पॉजिटिव भी रखी। ठीक है, अब एक वैल्यू सिर्फ जीरो ऐसी है जो वन बाय जीरो करने पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया आर, उसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, जीरो को माइनस कर देना है, जीरो नहीं रखना है। बाकी हम रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर रखें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आएगी। तो डोमेन हमारा हो जाएगा आर माइनस जीरो। अब सेट में लिखा है
ठीक है, तो सेट में लिखा है इसका मतलब जीरो एक नंबर ऐसा है कि उसको नहीं रखना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसकी बात करते हैं रेंज की। इसकी बात करते हैं रेंज। रेंज तो हम रेंज की, तो रेंज जो है इसकी क्या आ सकती है, तो जरा देखो, तो y की वैल्यू जो है वो जीरो किस तरीके से आ सकती है, तो वो जीरो 1/0 इंफिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि r की वैल्यू में, रियल नंबर्स में रेंज भी इसकी क्या होगी, r-0। क्या होगी, r-0। y की वैल्यू भी कभी भी जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप जीरो ही नहीं रख रहे हैं तो यहाँ आप कोई भी नंबर रखें, अब y की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, कभी भी जीरो नहीं आ सकती, इसीलिए रेंज भी क्या हो जाएगी, r-0। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, फंक्शन y इज इक्वल टू जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह का फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन। और आपको पता है यहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पता है मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखो प्लस की या माइनस की, बाहर क्या निकल के आता है, ऑलवेज प्लस निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए x और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो x की वैल्यूज रखी हमने जीरो, y की वैल्यू आ गई जीरो। x की वैल्यू रखी वन, y की वैल्यू आ गई वन। x की वैल्यू रखी टू, y की वैल्यू आ गई टू। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 मोड के बाहर निकल के फिर क्या बन जाएगा, वो +1। x की वैल्यू -2 रखी, -2 बाहर मोड के बाहर आके भी वो क्या बन जाएगा, +2। ग्राफ बना लेते हैं इसका, 1 2 1 2 1 2, बहुत दूर हो गया, 1 2। ठीक है, देखिए x की वैल्यू जीरो रखी, y की वैल्यू जीरो, ये आ गई। x की वैल्यू वन रखी, y की वैल्यू वन, ये आ गई। x की वैल्यू टू रखी, y की वैल्यू टू, तो x की वैल्यू टू रखी, y की वैल्यू टू, तो ये आ गई। ठीक है, x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू +1 आ गई, तो x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू +1 आ गई। तो x की वैल्यू -2 रखी, y की वैल्यू +2 आ गई। दैट मीन्स ये। ठीक है, मिला दो जो जो पॉइंट्स है, तो ये और ये। ठीक है, तो इस तरह का इसका एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो डोमेन, डोमेन क्या होगा, तो इसमें देखो कोई बाउंडेशन आपके पास ऐसी नहीं है कि आप ये वाला नंबर नहीं रख सकते। कोई भी नंबर रखो, इसकी वैल्यू कभी भी 0/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हाँ। दूसरी बात करते हैं इसकी रेंज की। क्या बात करते हैं, रेंज की। तो देखो y की वैल्यूज आप चाहे जीरो रखो, चाहे आप माइनस की वैल्यू रखो, y की वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी जो रेंज रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव वाला सेट रहेगी, जीरो टू इन्फिनिटी वाला। ठीक है, जीरो वैल्यू आ रही है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रब कर दूं मैं इसको। चलिए, देखिए नंबर 10, एक फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, ठीक है, ये हो सकता है आपके लिए नया हो इस बार, क्योंकि 10th क्लास में नहीं है ये। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू r वो कह रहा है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक वर्ड इसमें आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, हिंदी में लिखूं तो तुरंत बाद वाला इंटीजर।
ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि इंटीजर, मान लो इसमें हमें एक वैल्यू दी है 1.5, कितनी वैल्यू दी है 1.5, एक्स की वैल्यू कितनी दी है 1. एक्स की वैल्यू कितनी दी है 1.5, तो इससे तुरंत बाद वाला जो इंटीजर है वो क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मान लो हमें इसके अंदर वैल्यू दी है -0.5, तो 0.5 के बाद जो इंटीजर आता है, 0.5 के बाद जो इंटीजर आता है वो क्या आता है? ठीक है, बड़ा होना चाहिए, बड़ा क्या होता है 0, क्या आता है 0। ठीक है, छोटा होगा तो -1 हो जाएगा, बड़ा चाहिए तो बड़ा मतलब 0। तो इस तरह से अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है, इसके अंदर वैल्यूज अगर पॉइंट में है तो इसका मतलब हो गया कि जस्ट उससे बड़ा वाला जो इंटीजर है वो इसकी बाहर वैल्यू निकल के आती है। जैसे मोड के अंदर वैल्यूज माइनस की रखो तो मोड से बाहर क्या निकल के आता है प्लस, ऐसे ही ये पॉइंट के लिए है। अगर डेसिमल की नंबर्स दिए हैं तो डेसिमल वाला नंबर से जस्ट अगला जो इंटीजर आएगा वो इसकी वैल्यू निकल के आएगी बाहर। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए अब x की वैल्यूज रखते हैं और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो x की वैल्यूज देखो 0 रखोगे तो 0, अब 0 जो है वो इंटीजर है तो 0 0 ही रहेगा, वह है ना, 0 जो है 0 क्या है इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखिए जरा, अब है वैल्यू रखो आप कितनी 1, 0.5 कर लो, 0.5, तब वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0। अगर आपने वैल्यू रखी 1.5 तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2। अगर आपने वैल्यू रखी -0.5 तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0। अगर आपने वैल्यू रखी 1 -1.5 तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बोलो? -1.5 के बाद बड़ा इंटीजर, जब लेफ्ट हैंड में चलेंगे तो छोटा हो जाएगा, -2 छोटा हो जाएगा, बड़ा इंटीजर क्या होगा -1, क्या होगा -1। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो, ठीक है, मान लो ये 0 है, ठीक है, उसके बाद 0.5 मान लेते हैं, ये 0. ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, है ना, 0.5 1 1.5। ठीक है, ऐसे ही ये -0.5, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, उसके बाद इधर क्या निकालेंगे 1 2 3, 1 2 3, इधर क्या निकाला हमने -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो 0 पे वैल्यू कितनी है 0, 0 पे वैल्यू कितनी है 0। अब 0.5 पे वैल्यू कितनी हो गई 0, 0.5 पे वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, 1.5 पे वैल्यू कितनी हो गई 2, 1.5 पे वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 1.5 पे वैल्यू कितनी हो गई 2। अब देखो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो देखो 0 रखा तो 0 आ गई, 0.5 रखा तो 0 आ गई, 0.6 रखोगे तब भी 0 आएगी, 0.7 रखोगे तब भी 0 आएगी, 0.8 सॉरी 0.5, ये गलत हो गया, 0.5 रखा तो वैल्यू 1 आएगी ना, बड़ा इंटीजर, तो 0.5 पे वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो अब यहां से इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप रखो तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर और यहां तक के बीच में, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आए, वैल्यू इसके बीच में वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी बोलो 1 ही आएगी। तो इसका मतलब ये यहाँ इस तरह से रहेगा, उसके बाद ये 0.5 है तो ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ -1 वैल्यू दे रखी है तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इसका ग्राफ कंटिन्यूटी में नहीं बनेगा। ठीक है, कभी भी इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं बनेगा। बात आ गई ना समझ में? ये ग्राफ हमेशा इसका इस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं डोमेन की। फर्स्ट डोमेन, तो देखो डोमेन में आप x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं, ये है डोमेन। तो डोमेन में आप x की तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि डोमेन हो गया इसका आर। सेकंड, अब पूछा है उसकी रेंज।
रेंज। तो देखो रियल नंबर्स जो होते हैं, मैंने बताया था नेचुरल नंबर जो सेट होता है, सबसेट होता है, वो किसका होता है, जेड का। जेड जो सबसेट होता है वो किसका होता है, क्यू का। ठीक है, और क्यू, ये तीनों जो सबसेट होते हैं वो किसके होते हैं, आर के। और एक टी इरेशनल नंबर, वो सबसेट होता है किसका, आर का। यानी कि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, पॉइंट वाले भी, जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, सब सारे नंबर किसमें होते हैं, ठीक है, वो होते हैं किसमें, आर में। तो अब देखो डोमेन आर की वैल्यू आप कोई भी रखो, जीरो रखो, नेगेटिव रखो, पॉइंट की रखो, या पूरी की पूरी वैल्यू रखो, तो आर की तो आप कोई भी वैल्यू एक्स की रख सकते हैं, लेकिन वाई की कौन सी वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है, सॉरी, तो वाई की कौन सी वैल्यूज आपको मिल रही है। तो देखो एन, मैंने बताया नेचुरल नंबर जो सेट होता है वो किसका होता है, जेड का। और जेड जो सबसेट होता है वो किसका होता है, क्यू का। और क्यू जो सबसेट होता है वो किसका होता है, आर का। और ये तीनों क्यू, जेड और एन, ये किसके सबसेट होता है, आर के। और टी भी किसका सबसेट होता है, आर का। लेकिन टी का लिंक एन, जेड और क्यू से नहीं है, ठीक है, क्योंकि टी इरेशनल नंबर है, क्यू रेशनल नंबर, जेड इंटीजर और एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब जब ये एन इसका सबसेट है तो ये बड़ा हो गया जेड, ठीक है, क्योंकि एन जो है जेड के एलिमेंट्स को लेके बना है। तो ये सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा हो गया आर। और आर में जो है इरेशनल नंबर्स भी हैं, तो ये हो गया आर, ठीक है। आर जो है सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, रेंज की। तो देखो डोमेन एक्स की कोई भी वैल्यूज आप इसमें पुट करो, तो कोई ना कोई वैल्यू कुछ भी पुट करो, जीरो भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो आर की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब डोमेन हो गया आर। अब वाई की कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, तो वाई की जो वैल्यूज आपको मिल सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, जेड, ठीक है, इंटीजर्स, क्योंकि 0 1 2 0 -1 ये सब क्या है, इंटीजर्स। तो आपको जो बाई की वैल्यूज मिल सकती हैं वो सिर्फ क्या मिल सकती हैं, इंटीजर्स, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 11, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको सीलिंग फंक्शन भी बोला जाता है, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे डिनोट करते हैं x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r, ठीक है। बात आगे समझ में। चलो देखो क्या मतलब होता है इसका, स्मॉलेस्ट इंटीजर का, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हिंदी में बताया जाए तो तुरंत पहले वाला इंटीजर, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब हो गया तुरंत पहले वाला इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट में दिया है 1.5, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पहला, जस्ट 1.5 से पहले जस्ट पहला, तो वो क्या हो गया 1। अगर बोला जाए 0.5, तो 0.5 से पहले इंटीजर क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इसका ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एक्स वाई जैसा ही है, बस एरो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ये तो ये ग्राफ जो है इसका वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है। इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन, तो देखो डोमेन x की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन हो गया इसका r। सेकंड इसकी रेंज की बात करते हैं, तो रेंज देखो कुछ भी आप रखो, कोई भी रियल नंबर आप रखो, लेकिन आना क्या है, इंटीजर, तो क्या हो गया, इसकी रेंज क्या होगी, z, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, देखो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी देखो, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो नंबर 12, ठीक है। नंबर 12 क्या है, सिग्नम फंक्शन,
सिंघम नहीं, सिग्नम फंक्शन, सिंघम भी बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे डर जाते हैं इससे। सिग्नम फंक्शन, तो देखो ये कैसे डिनोट किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0, 0 कब, जब x इज इक्वल टू 0 और -1 जब x लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका तो देखो वो कह रहा है कि जब x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन ग्रेटर देन क्या हो 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, कितनी आएगी 1। वो कह रहा है जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, कुछ भी हो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। देखो 2 1 2 1 2 1 2। तो देखो वो कह रहा है x की वैल्यू आप 0 से बड़ी कुछ भी रखते रहो, लेकिन y की वैल्यू कितनी आनी है 1, तो y की वैल्यू 1 ही आनी है। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है x की वैल्यू आप क्या रखो 0, तो x की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू कितनी आनी है 0। x की वैल्यू 0 से कम रखो, इधर को रखो, तो y की वैल्यू हमेशा कितनी रहनी है -1। दैट मींस ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। देखो x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, y की वैल्यू कंटीन्यूअसली 1 रहेगी, पॉजिटिव। x की वैल्यू लेस देन 0 रखते रहो, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी -1 रहेगी। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन, तो देखो डोमेन में आप कुछ भी रखते रहो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी, ठीक है, पूरे रियल नंबर्स में से कुछ भी। ठीक है, तो डोमेन हो गया R। नेक्स्ट रेंज, रेंज क्या है इसकी, ठीक है, तो देखो रेंज है इसकी, x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 से बड़ी कुछ भी 1 आएगा, x की वैल्यू 0 रखो 0, और x की वैल्यू 0 से छोटी रखो तो -1। तो रेंज इसकी सिर्फ 3 है, 1 -1 0 और 1। ठीक है, 3 ही रेंज है इसकी, बस -1 0 1, इतनी ही वैल्यू है इसकी बस। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो नेक्स्ट। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो 13 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 13 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बी टू दी पावर x, कुछ ऐसा नंबर दिया है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो कुछ ऐसा फंक्शन हमको दिया हुआ है। तो देखो जरा क्या करना है, देखो देखो x की वैल्यूज रखो, y की वैल्यूज निकालो। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1। या इसमें ना देखो एक काम करो, यहाँ भी हमको डिफाइन नहीं है, तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं जो डिफाइन हो हमारे पास फंक्शन। तो y इज इक्वल टू, लेट हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x दिया है। ठीक है, अब जरा इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x y, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 0 1। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू माइनस, चलो x की वैल्यू 2 रख दो तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू जरा -1 रखो, तो -1 का मतलब हो गया 2 की पावर -1, दैट इज 1 अपॉन 2 की पावर +1, दैट इज 1/2, आई अप्रॉक्सीमेट 0.5, तो 0.5। ठीक है, x की वैल्यू -2 रखो, तो -2 रखोगे तो ये -2, ये नीचे आ गया +2, तो +2 4, तो ये आ जाएगा 0.25, तो ये आ गया 0.25। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ये पहला मान लेते हैं हम 0.25। ठीक है, ये x की वैल्यू तो हमने 1 2 रखी है, तो x की वैल्यूज तो 1 2 मान लो, तो ये हो गया 1 2 3। ठीक है, ये -1 -2 -3। ठीक है, अब y की वैल्यूज देखो, इसको मान लो 0.25। ठीक है, इसको मान लो 0.5। ठीक है, इसको मान लो 1, इसको मान लो, इसको, अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, सिंपल ही कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4। तो देखो जरा ध्यान से, 0 पे 1 है, तो 0 पे वैल्यू कितनी है 1, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद 1 पे वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है तो वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 2 तो वैल्यू कितनी है 4, ये आ गया 4। ठीक है,
x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 इसका आधा ले लेते कहीं, तो यहाँ आ गया ये 0.5। ठीक है, ये x की वैल्यू -2 है तो वैल्यू और 0.5 की भी आधी रहेगी, तो ये इसको यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे आगे कर देता हूँ मैं, ये चलो। ठीक है, तो देखो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब सबसे पहला पूछा है डोमेन। डोमेन, तो डोमेन में देखो, डोमेन में कुछ ऐसा नंबर है जो आप नहीं रख, डोमेन में कुछ ऐसा नंबर है जो आप नहीं रख सकते, कुछ नहीं है, तो डोमेन हो गया इसका R। नेक्स्ट पूछता है रेंज, तो रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज देखो, आपने x की वैल्यू पॉजिटिव भी रखी, जीरो भी रखी और निगेटिव भी रखी, लेकिन आपको वैल्यू हमेशा कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, अच्छा x की वैल्यू 0 आपको मिल रही है, नहीं, तो 0 पहले हम लगाते थे क्लोज ब्रैकेट पहले वाले में, लेकिन यहाँ क्लोज नहीं है क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, तो 0 से लेके और इन्फिनिटी के बीच इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है y की। ठीक है, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी आ सकती है, तो रेंज होगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर है 14। क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे दिया होता है हमें, बी एक्स बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी दे रखा है उसने। देखो उसने क्यों बोला है x बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी, इसलिए बोला है क्योंकि जब log में x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो log 0 जो हो जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, और जब x की वैल्यू आप पॉजिटिव नेगेटिव रखोगे तो log की वैल्यू जो होती है वो आती है इमेजिनरी नंबर। क्या आती है, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी की बात हम कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसीलिए x की वैल्यूज को उसने डिफाइन किया है कि आप 0 और इन्फिनिटी के बीच ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि x की वैल्यूज हमें दी है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें क्या दिया हुआ है, डोमेन। कितना डोमेन है भैया, 0 और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये इसका डोमेन है। आज बात करते हैं इसके ग्राफ की। ठीक है, तो देखो x एक्सिस y एक्सिस, एक्सपोनेंशियल का जस्ट उल्टा इसका ग्राफ बनता है। एक्सपोनेंशियल ऐसा है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये है इसका लॉगरिथमिक का ग्राफ। अब सेकंड इसमें हमसे पूछा है रेंज। क्या पूछी है इसने हमसे, रेंज। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं रख सकते और x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी भी नहीं रख सकते। ठीक है, और इनके बीच में हमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास कुछ भी आ सकती है। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, r। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, r। ठीक है, 0 हम रख ही नहीं रहे तो इन्फिनिटी नहीं आना, ठीक है, और निगेटिव हम रख नहीं रहे तो इमेजिनरी भी नहीं आना, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, और 0 भी आ सकती है, तो इसीलिए रेंज कितनी हो गई इसकी, r। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो, ये हमारे 14 हो गए फंक्शंस, रियल फंक्शंस। ठीक है, इनको ही हमें याद करके चलना है, इनके ग्राफ में हमें याद रहने चाहिए क्या है क्या नहीं है। बाकी जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।